हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा। देखो बच्चों, लास्ट की वीडियो में हमने इक्विटी शेयर्स को पढ़ा था, जिसमें हमने उनकी कुछ एडवांटेज थी उनके बारे में हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, और जो डिसएडवांटेज थी, जो डिमेरिट्स थी, उनके बारे में डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो उस वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम इन्हें देखेंगे। देखो बच्चों, इसकी सबसे पहले हम एडवांटेजेस देखेंगे इक्विटी शेयर्स की। देखो, इक्विटी शेयर्स जो होती है आपकी एक सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल है, ठीक है ना। परमानेंट कैपिटल की एक सोर्स है इक्विटी शेयर, ठीक है। नो चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स, क्योंकि कुछ भी रेट आपकी फिक्स नहीं है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे आपकी फिक्स एसेट्स पर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं करती है, ठीक है ना। हाई क्रेडिट स्टैंडिंग, एक क्रेडिट वर्दिनेस को बढ़ाने का काम करती है इक्विटी शेयर्स आपके। ह्यूज फंड आपकी, अगर हम बात करें इक्विटी शेयर्स, by issuing of equity share a company can raise huge amount of funds because the denomination of equity share is very small। इक्विटी शेयर के जो प्राइस होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, जिससे कंपनी जो है ना, ज़्यादातर शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना सही समझते हैं, और कंपनी क्या करती है कि एक बड़ा फंड जो है इससे क्रिएट कर लेगी। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न, कुछ भी रिटर्न यहाँ पर फिक्स नहीं है, कभी आपको ज़्यादा रेट से रिटर्न होगी, कभी आपको बहुत कम रेट से रिटर्न होगी। इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि इक्विटी शेयर्स इज ए परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, इसका आपको रिटर्न सब जो आपके प्रेफरेंशियल शेयर्स होंगे, जो डिबेंचर्स होल्डर्स होंगे, सबके बाद इनका जो है ना रिटर्न आपको किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि अगर आप जो है ना बीच में अपना फंड को रिटर्न की डिमांड करते हैं तो आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा। लीगल फॉर्मेलिटीज़, कंपनी को इन्हें इशू करने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की पूर्ति करनी पड़ती है, तब जाके इन्हें इशू किया जाता है, तो इसकी वजह से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इशू डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशन, ये जो होते हैं आपकी मार्केट की कंडीशन के हिसाब से इश्यू किए जाते हैं। अगर कंपनी डिप्रेशन में है, डिप्रेशन पीरियड बताया था, जो सब पीरियड आपका जब शेयर मार्केट आपकी डाउन चलती है, उस टाइम इन शेयर्स की डिमांड बहुत कम हो जाती है और कंपनी इन्हें इशू भी नहीं करती। लेकिन जब कंपनी अपने बूम पीरियड पर होगी तो इनकी डिमांड अच्छी रहेगी, ठीक है ना। शेयर होल्डर्स इन्हें खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब देखो बेटे, अब हम पढ़ते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स। प्रेफरेंशियल शेयर्स भी ओनर्स फंड का ही एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। प्रेफरेंशियल शेयर आर दो शेयर विच गेट प्रेफरेंसेस ओवर इक्विटी शेयर्स इन रेस्पेक्ट टू। प्रेफरेंशियल शेयर इक्विटी शेयर के अकॉर्डिंग दो प्रेफरेंस इन्हें दिए जाते हैं। पहली चीज़ तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड का, इन्हें एक फिक्स रेट से आपको डिविडेंड दिया जाएगा। दूसरी चीज़ रिपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, जब वाइंडिंग अप होगी कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले इनका पेमेंट किया जाएगा। इनकी फीचर्स हैं फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इन्हें जो डिविडेंड पे किया जाएगा एक फिक्स रेट से किया जाएगा, ठीक है ना। नो सिक्योरिटी, कंपनीज डू नॉट ऑफर एनी सिक्योरिटी अगेंस्ट प्रेफरेंशियल शेयर। द प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ ओनर्स फंड कैपिटल। कंपनीज डू नॉट ऑफर एनी सिक्योरिटी, कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर के अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी इशू नहीं करती है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखती है। वोटिंग राइट्स इन्हें नहीं होता, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है, वो रियल ओनर होते हैं कंपनी के। नेक्स्ट हो गया आपका हाइब्रिड सिक्योरिटी। प्रेफरेंशियल शेयर आर कॉल्ड हाइब्रिड सिक्योरिटी, ये एक हाइब्रिड सिक्योरिटी बोले जाते हैं। एज दीज शेयर्स हैव द फीचर ऑफ इक्विटी शेयर एज वेल एज फीचर ऑफ डिबेंचर्स। देखो बेटे, ये जो इनकी प्रेफरेंशियल शेयर की जो फीचर है, ये बिल्कुल इक्विटी शेयर और डिवेंचर होल्डर्स की तरीके से होती है। लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर्स गेट डिविडेंड ओनली व्हेन द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट, एंड लाइक डिवेंचर प्रेफरेंशियल शेयर्स गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, ध्यान ये रखना है, अगर डिविडेंड की बात की जाए तो कंपनी जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह उन्हें जब डिविडेंड देगी तब देगी जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती होगी। और अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं करती है, कम रेट से प्रॉफिट अर्निंग करती है, तब उन्हें डिबेंचर होल्डर्स की तरीके से जो है ना एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा या डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है ना। इसकी जो एडवांटेज हैं, हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड,
देखो, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, केवल और केवल बूम पीरियड में ही पा सकते हैं, इशू कर सकते हैं। लेकिन कंपनी, क्योंकि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है ना, और रिटर्न होगी जब आप इन्हें बेचना चाहते हो इन शेयर्स को, तब बेच सकते हैं, जब आप अपना पैसा रिटर्न ले सकते हैं। तो ये सेफ्टी होने की वजह से आप इन्हें जो है ना डिप्रेशन पीरियड में भी इश्यू कर सकते हैं। नो फिक्स लायबिलिटी, इनके ऊपर कोई भी फिक्स आपकी लायबिलिटी नहीं है। डिविडेंड टू प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स इज पेड ओनली व्हेन द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। देखो बेटे, इसने कहा है कि डिविडेंड केवल तब पे किया जाएगा जब कंपनी के ऊपर कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो जो है ना आपको डिविडेंड पे करेगी। ड्यूरिंग द लॉस पीरियड देयर इज नो फिक्स लायबिलिटी टू पे डिविडेंड एज इन केस ऑफ द लोन और बोरोविंग। देखो बेटे, जब भी कंपनी जो है ना लॉस में चलेगी तो उसके ऊपर कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं होगी है, ठीक है ना, जिस तरीके से एक लोन या बोरोविंग की होती है, डिबेंचर्स की होती है। ऐसी कंडीशन में जो है ना आपको एक जो मिनिमम रेट है उस रेट से आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। नो इंटरफ्रेंस, ठीक है ना। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरीके से उन्हें कोई वोटिंग राइट नहीं होता, वो किसी तरीके का इंटरफेयर आपकी फर्म के अंदर नहीं कर सकते। नो चार्जेज ऑन असेट्स, इनका असेट्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, जबकि डिवेंचर होल्डर्स असेट्स को चार्ज करते हैं। वैरायटी, एक कंपनी कैन इश्यू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग कंपनी क्या कर सकती है, अलग अलग वैरायटी के जो प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं वो इसी कर सकती हैं। एक 8% का है, एक 5% का है, एक 6% का है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल शेयर इज फिक्स्ड। इनकी जो डिविडेंड की रेट होती है वो फिक्स होती है। हैंस इन शेयर इन द ईयर ऑफ द prosperity and more profit equity share holder enjoy हाई रेट ऑफ अर्निंग। देखो इसने क्या बोला है कि जब कंपनी को जो है ना हाई अर्निंग होगी तो इक्विटी शेयर को हाई रेट से डिविडेंड दिया जाएगा, लेकिन इनकी जो डिविडेंड रेट होती है वो फिक्स होती है। इन्हें हाई रेट से उस टाइम इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, उन्हें अपनी फिक्स रेट से दिया जाएगा। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहली होगी आपकी फ्लक्चुएटिंग एंड लो रिटर्न। फ्लक्चुएटिंग एंड लो रिटर्न, देखो ध्यान से पढ़ेंगे। द प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स गेट रिटर्न ओनली व्हेन द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है ना। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को केवल उस टाइम रिटर्न दी जाएगी, केवल उस टाइम रिटर्न वो पा सकते हैं जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती होगी। द रिटर्न ऑन प्रेफरेंशियल शेयर इज जनरली लो एंड लेसर देन द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन। जो लोन का इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना, डिवेंचर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट होगा उससे इनकी रेट कम होती है, ठीक है ना। तो प्रेफरेंशियल शेयर डू नॉट अट्रैक्ट मैनी इन्वेस्टर्स एज देयर इज़ नो एज्योर्ड रिटर्न। देखो यहाँ रिटर्न की कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए कंपनी जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसमें इन्वेस्ट करना सही नहीं समझते। डिविडेंड इज़ नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसिस। The dividend paid to preferential shareholder by the company is not treated as an expenses। उन्हें कंपनी जो है ना एक्सपेंसिस तरीके से ट्रीट नहीं करती है। इट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द कंपनी बिफोर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स। देखो ध्यान ये रखना है कि कंपनी जो है ना इनकम टैक्स पे करने से पहले इन्हें डिडक्ट नहीं करती है, यानी कि जो इनका डिविडेंड होगा उसमें से इनकम टैक्स आपका पहले से ही काट लिया जाता है। द कंपनी पेज इनकम टैक्स ऑन द इनकम विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट की, तो जो डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट होगा वो इनसे इनकम टैक्स पे करने से पहले डिडक्ट कर लिया जाता है। आगे बात समझ में। नो वोटिंग राइट, इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं है जिससे अपनी मर्जी का ये जो है ना बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकें। फिक्स ऑब्लिगेशंस, द रेट ऑफ डिविडेंड पेड इज प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स इज फिक्स्ड। इनकी जो रेट ऑफ डिविडेंड होगी वो पहले से ही फिक्स होती है। बच्चों आपको काम ये करना है, आज की इस वीडियो के बाद आपको इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर के जो डिफरेंसेस दिए हुए हैं आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना है। ओके बच्चों, थैंक यू।